चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं लखनऊ से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि इन्वेस्ट यूपी में सोलर कंपनी से वसूली का मामला सामने आया है। वसूली के आरोपी निकांत जैन पर एफआईआर दर्ज की गई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जेल में निकांत जैन से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की टीम निकांत के ठिकानों की जांच भी करेगी। मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश पहले से ही निलंबित हैं। तो इन्वेस्ट यूपी में सोलर कंपनी से वसूली के मामले पर आरोपी निकांत जैन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इन्वेस्ट यूपी में सोलर कंपनी से वसूली के मामले पर अब एफआईआर दर्ज की गई है, क्या ये पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कई कंपनियां उत्तर प्रदेश आई थी और इसी में एक सोलर कंपनी भी थी। तब आईएएस अभिषेक प्रकाश, जो वर्तमान में निलंबित है, वो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। यानी इन्वेस्टरों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने का जो सरकार का काम था, उसको खास तौर पर अभिषेक प्रकाश ही देखते थे, क्योंकि प्रशासनिक रूप से अभिषेक प्रकाश के पास चार्ज था। लेकिन अभिषेक प्रकाश के ऊपर सोलर कंपनी ने जो शिकायत की मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसमें बताया कि अभिषेक प्रकाश ने यहाँ निवेश के नाम पर उनसे पैसे की मांग की और उसके अलावा जो निकांत जैन है, वो अभिषेक प्रकाश के दलाल के रूप में इन्वेस्ट यूपी के उस इन्वेस्टर से बातचीत कर रहे थे। और निकांत जैन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। और निकांत जैन का नाम तब सामने आया जब उस शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि अभिषेक प्रकाश के दलाल के रूप में निकांत जैन उनसे डील कर रहे थे। तो अभिषेक प्रकाश को जहां निलंबित कर दिया गया है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है, वही निकांत जैन की भी मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। अब मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला बड़ा है। अभिषेक प्रकाश फिलहाल इस समय निलंबित हैं, यूपी के सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारियों में से एक हैं। लेकिन अभिषेक प्रकाश और निकांत जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सोलर कंपनी जो यूपी में निवेश करने आई थी, जिससे कट मनी कह सकते हैं या घूस मांगने का आरोप जो लगा, वही वजह है कि अभिषेक प्रकाश और निकांत जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, चूंकि ईडी की तरफ से ये केस दर्ज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इन्वेस्ट यूपी में सोलर कंपनी से वसूली के मामले में आरोपी निकांत जैन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उधर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और अब जेल में निकांत जैन से ईडी पूछताछ भी करेगी।